One, today we will discuss quantum theory of paramagnetism. क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म को डिस्कस करने से पहले हम क्लासिकल थ्योरी देखें तो चिरसमझ सिद्धांत के अनुसार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तलों का अभिविन्यास सभी दिशाओं में संभावित होता है, अर्थात जो ऑर्बिटल प्लेन है उनका ओरिएंटेशन सभी डायरेक्शन में पॉसिबल है। परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्णों का अभिविन्यास सीमित होता है, अर्थात इनके सब संभव मान नहीं होते हैं। तो कौन से संभव मान होते हैं? माना किसी पदार्थ के एकांक आयतन में n परमाणु हैं तथा प्रत्येक परमाणु में कुल कोणीय संवेग j है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश चुंबकीय आघूर्ण के संभावित घटकों की संख्या 2j+1 होती है और इन घटकों के मान μj, इन जो म्यू का z डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है वो -mj/g μb, जहाँ mj के मान -j से +j तक संभव है। यहाँ पे j चुंबकीय क्वांटम संख्या है और g लांदे विपाटन गुणक है और μb बोर मैग्नेटॉन है। ये इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र B में परमाणुओं की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा UB -μ.b और इसका z घटक लेंगे अगर, जहाँ पे μb और b जो है एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो ये हो जाएगा mj/g μb/b। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कुल चुंबकीय आघूर्णों का औसत, तो हम औसत निकालने के लिए समेशन -j से +j μj एक्सपोनेंशियल -UB/kBT डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल -UB/kBT। और ये इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके पदार्थ में कुल चुंबकीय तीव्रता m n μ, यहाँ पे n जो है वो एकांक आयतन में परमाणु की संख्या है। इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को हल करने के लिए हम ले लेते हैं g μb/b/kBT, इसको ले लेते हैं हम एक कांस्टेंट y। सो m यहाँ पे n g μb समेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि j पे डिपेंड नहीं करता है और अंदर बचेगा -j से +j mj एक्सपोनेंशियल mjy और नीचे एक्सपोनेंशियल mjy। इसको हल करने के लिए हम डेरिवेशन को हल करने के लिए इसको लिख सकते हैं n g μb d/dy log ऑफ -j to j एक्सपोनेंशियल mjy। अब यहाँ पे j की वैल्यू है 1 -j से +j, तो हम इसको हल करेंगे तो अंदर जो टर्म आएगी वो e⁻jy + e⁻j-1y से लेकर के e⁻−jy तक। इसमें से e⁻jy कॉमन ले लेंगे और जो श्रेणी बचेगी उसको सम इस तरीके से होगा और इस सम को अब हल करते हैं तो n g μb d/dy log ऑफ, और यहाँ पे e⁻y/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर नीचे, तो ये टर्म आएगी j + 1/2y और माइनस e⁻j + 1/2y। इसी तरह से नीचे भी एक टर्म आ जाएगी e⁻y/2 e⁻−y/2 और इसको हल करेंगे तो ये जो है साइन हाइपरबोलिक के टर्म में लिख सकते हैं। और इसको अगर हम हल करेंगे और नेक्स्ट जो डेरिवेशन बनेगा वो n g μb j + 1/2 cot हाइपरबोलिक j + 1/2y -1/2 cot हाइपरबोलिक y/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो j g μb/b/kBT को ले लेते हैं x। सो m n g μb j bx। यहाँ पे bx क्या है? bx को डिफाइन कर लेते हैं 2j + 1/2j cot हाइपरबोलिक 2j + 1/2j x -1/2j cot हाइपरबोलिक x/2j एंड इट इज़ कॉल्ड ब्रिलियन फंक्शन। इस ब्रिलियन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी m की वैल्यू। तो पहला केस ले लेते हैं कि जब mj g μb < kT यानी x की वैल्यू < 1,
उसमें कॉट हाइपरबोलिक अल्फा एक्स हो जाएगा 1/अल्फा एक्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड देन बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3 जे प्लस 1/j. So m is equal to n g square mu b square b j plus 1/3 kbt, and then solving we get susceptibility is equal to mu naught m upon b is equal to mu naught n g square mu b square j plus 1/3 kbt, and mu j is equal to g mu b under root j plus 1, or it is equal to P effective into mu b. Here susceptibility can be written mu naught n mu j square upon 3 kbt. सेकेंड केस जब लेते हैं कि एम जे जी म्यू बी बी ग्रेटर देन के बी टी, सो एक्स ग्रेटर देन 1. इन दैट टर्म कॉट हाइपरबोलिक अल्फा एक्स इक्वल हो जाएगा 1 के, बी एक्स हो जाएगा 1 के बराबर, और एम आ जाएगा एन जी म्यू बी जे. इसको एम एस भी लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चुंबकीय तीव्रता एम जो है निम्न ताप पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने से अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन या मैग्नेटाइजेशन वो सैचुरेशन स्टेट में आ जाता है, और ये प्रायोगिक रूप से देखा जा सकता है. तो यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स के लिए हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे इसका जो डायग्राम दिया गया है रेयर अर्थ मेटल्स के लिए पी इफेक्टिव और जेड में ग्राफ खींचा गया है. तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसमें से उनके जो 2 आयन SM3+ और EU3+ के अतिरिक्त SM3+ और EU3+ के अलावा शेष जो सारे 12 आयन हैं उनके लिए जो प्रैक्टिकल और जो थ्योरेटिकल पी इफेक्टिव के मान पूरी तरीके से प्रायोगिक जो वैल्यूज़ है उनसे साम्यता रखते हैं, उसके अनुसार होते हैं. अतः ये जो पैरामैग्नेटिज्म का जो क्वांटम सिद्धांत है वो जो अधिकतर जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनके लिए पूरी तरीके से सही है. दूसरा हम लेते हैं आयरन ग्रुप आयन्स के लिए, और इस प्रकार के जो ग्रुप है उसमें 10 प्रकार के आयन होते हैं जिनके 3D उपकोष तक सभी भरे हुए रहते हैं, और 3D उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है. 3D6 वाला जो है वो तो भरा रहता है. इस समूह के सभी आयनों के लिए बोर मैग्नेट्रॉन की प्रभावी संख्या या पी इफेक्टिव को सैद्धांतिक रूप से कैलकुलेट करते हैं. ये इसमें टेबल में दिखाए गए हैं, जिनके लिए 3D1 से लेकर 3D6 3D9 तक पी इफेक्टिव के प्रैक्टिकल वैल्यू और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है तो ये दोनों करीब करीब सेम प्राप्त होते हैं. और इस टेबल्स के देखने से ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु की कुल क्वांटम संख्या J में कुल प्रचक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर का बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन होता है, और जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है. अर्थात जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है या ऑर्बिटल जो मोमेंटम है वो उसका योगदान कम होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि पूरी तरीके से हो, आंशिक रूप से भी योगदान कम हो सकता है. स्टोरनर ने इस विसंगति को जो कंट्राडिक्शन आ रहा है उसको एक्सप्लेन किया. इनके अनुसार जो रेयर अर्थ मेटल के बाहर का जो उपकोष होता है उसमें 5s2 5p6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 4f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को बाहरी या क्रिस्टल क्षेत्रों से उसी प्रकार आवरण प्रदान करते हैं जिस प्रकार स्वतंत्र आयन के लिए आवरण होता है. जो आयरन ग्रुप आयन्स है उसमें 3D उपकोष सबसे भारी उपकोष होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं. परिणाम स्वरूप इनकी कक्षीय गति पड़ोसी आयनों के क्षेत्र में बंध जाती है तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा युग्मित नहीं हो पाते हैं. इस प्रकार जो आयरन ग्रुप मेटल्स हैं या आयरन ग्रुप आयन्स है उसमें चुंबकीय आघूर्णों में L यानी जो ऑर्बिटल मोमेंटम है उसका योगदान बहुत कम होता है.